उदनाबाद पंचायत के अंतर्गत कोइमारा गिरिडीह स्वयं सहायता समूह कोइमारा इकाई द्वारा उदनाबाद पंचायत क्षेत्र में आज ग्राम सभा का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और सामाजिक जागरूकता के साथ झारखंड की गौरवशाली पहचान को साझा किया। ग्राम सभा में झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर विस्तृत चर्चा की गई। समूह की सदस्य आरती वर्मा ने झारखंड आंदोलन के इतिहास और संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार कई महान विभूतियों और शहीद वीरों ने राज्य अलगाव आंदोलन को मजबूत किया। आरती वर्मा ने कहा कि इन्हीं महान व्यक्तियों के संघर्ष और बलिदान की बदौलत झारखंड आज एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ग्राम सभा के बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कोइमारा गांव और पंचायत क्षेत्र में रैली निकाली, जहां बैनर और पोस्टर के माध्यम से उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाई। अभियान के प्रमुख विषय थे डायन कुप्रथा उन्मूलन, स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता, परिवार नियोजन, बिजनेस और आजीविका के नए अवसर, कुटीर उद्योग की स्थापना और लाभ। ग्रामीणों ने इस जागरूकता कार्यक्रम का स्वागत किया और कहा कि इस प्रकार की पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में बहुत मददगार है। को यहाँ उपस्थित मेरा जोहार। आज आप लोग को पता है क्या हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी को पता है? नहीं पता। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे झारखंड राज्य गोरखपुर 25वां स्थापना दिवस मनाने के लिए हम लोग ग्राम संगठन का जो हम लोग यहाँ ग्राम संगठन चलाते हैं उसमें एगो आयोजन किए छोटा सा। ठीक है, इसमें अभी हम लोग का यहाँ 13 VO है, जिसमें से सबसे आगे मेरा कोइमारा VO है। ठीक है, कोइमारा VO में मेरा आज अभी जो CLF में हम लोग का वहाँ मीटिंग हुआ, उसके द्वारा हम लोग को यहाँ बोला गया कि कोइमारा अभी सबसे आगे ऊंचा पद पे है। तो ऊंचा पद पे आने के कारण क्या है? पहले देखिए कि पहले हम लोग क्या थे, एक आम इंसान घर में खाली घरेलू काम के लिए हम लोग रहते थे। आज जब से हम लोग ग्रुप में जुड़े हैं तब से आगे निकल रहे, सब निकल रहे या नहीं निकल रहे? पहले क्या थे और अब देखिए क्या हो गए। ठीक है, पहले हम लोग को ऋण नहीं कहीं नहीं मिला जाता था। जब से मेरा स्वयं सहायता समूह जुड़ा है तब से हम लोग कुछ ऋण लेके आगे बढ़ रहे हैं ना। तो इसी के वजह से आज देखिए बहुत दीदी दुकान ले रही है। ये आपका हो गया मुद्रा लोन है। ठीक है, CIF राशि हम लोग ग्राम संगठन से CIF राशि भी दे रहे हैं। दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो इससे सब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है। बाजार से सामान खरीदना, तरह तरह का उपकरण और उस पर क्या बजट हो रहा नहीं हो रहा उसका पुरुष की ज़्यादा जानकारी होगी, तो वो बाजार से ला के दीदी लोग को देंगे और दीदी लोग उसका व्यापार करेगी गांव ही ग्रामीण में ही रह के, जिससे क्या होगा अपना रोजगार बढ़ेगा। और इसके चलाने के लिए आवश्यक आप लोग को जिस तरह का दुकान रहेगा 50,000 से लेकर 12 लाख तक का आपको ऋण दिया जाएगा। उसमें आप स्वयं अपना अधिकार से किस तरह चलाना है और कैसे चलाना है ये आप कर सकते हैं। तो इसका गठन हो चुका है और इसका मतलब कार्यालय मंगरोडी में ही होगा। और इसमें आप लोग अगर किसी को लोन लेने के लिए इच्छुक है तो अपना दुकान का सर्वे कराएंगे, दुकान का इंश्योरेंस कराएंगे और एक उद्यम कार्ड बनाएंगे। उसके द्वारा आप लोग को ऋण दिया जाएगा। ये ऋण स्वयं से जो सहायता समूह चलता है उसमें सिर्फ सदस्य रहना चाहिए। बाकी जितना भी कार्रवाई होगा वो खुद का ही होगा। खुद का बैंक पासबुक होगा, खुद का अकाउंट होगा, खुद का दुकान होगा और लेन देन भी खुद का होगा। इसमें जो सदस्य है 10 सदस्य है उसमें कोई उसमें कार्रवाई नहीं कर सकती है। सिर्फ एक इसमें है कि उसका सदस्य रहना है तभी आपको लोन मिलेगा। ये सरकार आप लोग को छूट दे रही है। आप लोग देख रहे हैं कि 10 अगर है उसमें समूह में तो 2-3 ऐसी दीदियां हैं जो बहुत अच्छा से काम कर रही है, 8 नहीं कर पा रही है। तो जो 2 कर रही है उसको 2 को और बढ़ाना है और उसको अच्छी तरीका से करना है। तो ये योजना आप लोग को अच्छा लगा? इसके लिए एक बार क्लिक कीजिए। और ये जो ऐसा है इसमें हम लोग 2 ही दीदियां हैं मात्र। एक मंगरोडी की ललिता दीदी है और कोइमारा की हम हैं, बस 2 ही है। बाकी बेटा की है, लेकिन कोइमारा से हम शपथ लेते हैं कि समूह का साप्ताहिक बैठक जरूर करेंगे।
करेंगे, हर बैठक में आंतरिक उधार देंगे, समय पर किस्त और ब्याज वापस करेंगे, ऋण का सही लेखा जोखा रखेंगे, स्वच्छ सूत्र का पालन करेंगे, पढ़ाई सूत्र का पालन करेंगे, ग्राम सभा में भाग लेंगे, सरकारी योजना के लिए मांग रखेंगे, आजीविका बढ़ाने के लिए योजना बनाएंगे, जेंडर प्रतिज्ञा। हम शपथ लेते हैं कि हमारे परिवार में बेटा या बेटी कोई भी जन्म होने पर खुशियाँ मनाएंगे, बेटा या बेटी दोनों को एक ही तरह देखभाल करेंगे, हमारे बेटियों को अच्छे से पढ़ाएंगे, बेटी को 18 साल पूर्ण होने के बाद ही शादी करेंगे, हम सभी मिलकर बाल विवाह को रोकेंगे, हम सभी मिलकर महिला तस्करी को रोकेंगे, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में ही प्रसव करवाएंगे, महिलाओं के ऊपर होने वाले घरेलू हिंसाओं को सामना करेंगे, छुआछूत को दूर करेंगे, दो बच्चा पैदा होने के बाद अधिक संतान रोकने के लिए परिवार नियंत्रण के लिए विविध सुरक्षित उपाय अपनाएंगे, हम अंधविश्वास से दूर रहेंगे, और किसी को डायन कहने पर हम सभी मिलकर ऐसा कहने वाले का विरोध करेंगे। यह हम सबकी प्रतिज्ञा है, यह हम सबकी प्रतिज्ञा है। स्वच्छ शपथ। हम शपथ लेते हैं कि हमारे परिवार के प्रत्येक लोग प्रतिदिन स्नान करेंगे, साफ कपड़ा पहनेंगे, हम सभी पानी उबाल कर पिएंगे, हर घर में शौचालय बनाएंगे और उपयोग करेंगे, बच्चों का नाखून काटेंगे, घर के अगल बगल साफ सफाई रखेंगे, साथ ही पूरे गांव को साफ रखेंगे, घर के सामने तथा अगल बगल वाले गड्ढे को मिट्टी से भरेंगे, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, गर्भवती माताओं को प्रसव अस्पताल में ही करवाएंगे, प्रसव पूर्व जांच अवश्य करवाएंगे, दो बच्चों में 3 साल का अंतर रखेंगे तथा बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण कराएंगे, हम सभी पौष्टिक आहार लेंगे, हमारे गांव के सभी परिवार स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ समाज का स्थापना करेंगे। यह हम सबकी प्रतिज्ञा है, यह हम सबकी प्रतिज्ञा है, यह हम सबकी प्रतिज्ञा है। हमारा ग्राम संगठन कैसा हो,